चलिए, तो इन द लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 203 तक डिस्कस कर लिया था ना, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 204 हो गया। 5 6 7 7 6 देखिए ध्यान से, x to the power a minus b to the whole power 1 upon ab into x to the power b minus c to the whole power 1 upon bc into x to the power c minus d c minus a to the whole power 1 upon ca. इन दैट कंडीशन सिंपली ध्यान दिया जाए तो आप ही पाते हैं कि अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो सिनेरियो बन जाएगा जिससे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम सिंपली पाएंगे कि यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इंटू एक्स टू पावर 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी इंटू एक्स टू द पावर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। कोई डाउट ना तो रहिए, मतलब हमने सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया यहाँ तक पहुंचे। हम जानते हैं कि बेस इक्वल होने पर पावर ऐड हो जाती है। 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। अगर यहाँ तक आप एग्री करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सी से सी एलिमेट, बी से बी एलिमेट, ए से ए एलिमेट, एंड द रिजल्ट विल बी x टू द पावर 0 and the power 0 will be 1. Answer is 1. हो गए 207 8 9 10 11 211। देखें ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चंस वैसे तो वैल्यू अप्रोच से किया ही जाता है, बट अभी आप सीख रहे हैं चीजों को तो उस तरह प्लान करते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर बी। कोई दिक्कत? प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर सी। यहां तो कोई दिक्कत समस्या? ठीक, अगर कोई समस्या नहीं तो ऐसी परिस्थिति में एलसीएम लेंगे, ऊपर चला जाएगा। एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर सी। कोई डाउट ना तो रहिए, सही है। देन आगे देखिए, प्लस एक्स पावर ए एलसीएम लेंगे, ऊपर चला जाएगा। एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर सी प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स पावर सी ऊपर चला जाएगा, एक्स पावर सी प्लस एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी। अब डिनोमिनेटर सेम, चीजें ऐड हो जाएंगी तो आप पाएंगे एक्स टू पावर ए बी प्लस एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू पावर सी, एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर सी। ये इससे एलिमिनेट, आंसर इज 1। जब आप अलजेब्रा पढ़ लेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे नहीं करेंगे। अभी सीखने का टाइम है, इसी बहाने हम कुछ कुछ सीख पा रहे हैं। वैल्यू रखेंगे, उठा खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।
अभी थोड़ा और इंतजार करिए, जैसे स्टार्ट होगी लेबरा तो आप और बेटर सीखेंगे। अभी आप ऐसे करें। ट्वेल्व, 13, 13 नंबर बताना। देखें, एक्स टू द पावर 12, 13, एक्स इक्वल टू दिस, द वैल्यू ऑफ दिस। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो एक्स क्यूब चाहता है, तो ऐसे सामान्यता होता ही है कि जब कुछ ना समझ में आए तो हम एक्स वैल्यू रख सकते हैं, बन जाएगा अपने आप, ठीक। लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ए माइनस बी प्लस सी होल क्यूब करना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो में हमेशा जो हमारा रेशनल टर्म है, जो हमारा रेशनल टर्म है उसको लेफ्ट में लाइए और फिर क्यूब करा दीजिए तो बन जाएगा, ठीक। यही प्रोसेस ही है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो इसी पैटर्न से वो बन जाएंगे, ठीक। कुछ और होगा तो वो दिखाई देगा। एक्स टू को इस तरफ लाइए, एक्स माइनस टू, टू टू द पावर 2/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3। यहां तक पहुंचने के बाद अब क्यूब कर दें, तो अगर क्यूब कर दें तो क्यूब करने पर x माइनस 2 टू द होल क्यूब दैट्स इक्वल टू 2 टू द पावर 2/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 टू द होल क्यूब, ठीक। अब इस स्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका हो जाएगा a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3x इंटू 2, ठीक, a b एंड x माइनस 2 दैट्स इक्वल टू a क्यूब 2 स्क्वायर माइनस b क्यूब तो 2 माइनस 3 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 और 2 टू पावर 2/3 माइनस 2 टू पावर 1/3, ठीक। यहां तक पहुंचने के बाद हम देख रहे हैं जो हमारा रिजल्ट है उसमें कहीं भी क्यूब रूट ऑफ 2 नहीं है, इसलिए किसी भी स्थिति में ये सब हमको किसी भी तरह से एलिमिनेट करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x दैट्स इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2 माइनस ये आपका 6। लेकिन अगर हम इसको लेके चले तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 आने लगेंगे जो कि हमारे दिए गए रिजल्ट में अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे इस तरह ताकि वो x बन जाए, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो हमें साफ साफ पता तो है x माइनस 2, तो इस पूरे की वैल्यू यहां से एज इट इज रखी तो जा सकती है। इससे क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 2 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आपके सामने आ गया x माइनस 2। यहां ध्यान दिया जाए तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x दैट्स इक्वल टू 2 माइनस 6x प्लस 12। x वाले टर्म उसी तरह से इस तरफ ले जाओ तो आपके सामने आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर तो 6x स्क्वायर, यहां 12x पहले से था, 6x ये वाला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 18x, प्लस का 18x। तो आप पाते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x। कोई दिक्कत समस्या नहीं। अगर कोई दिक्कत समस्या है उसके बाद हम देखें आगे तो हमारे पास क्या है, यहां से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका 12 है, ये 2 14 और 8 इधर से ले आओ दैट इज 22। अब हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 18 और है हमारे पास, तो इसके बाद एक स्टेप में हम 18 ये लाने के लिए बाकी सब तो हमारे पास है, या इसकी वैल्यू यहां रख दो, इसकी वैल्यू या तो 18 दोनों तरफ ऐड कर दो या फिर इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो एक ही बात है। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 18,
तो इस तरफ हो जाएगा 22 प्लस 18, रिजल्ट इज 40 आंसर। हो गया, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 214, सेम टाइप क्वेश्चन जैसे ये वाला सॉल्व किया, 5 को इस तरफ लाके क्यूब करेंगे, हो जाएगा। करिए अभी। जैसे पिछला वाला किया बिल्कुल सेम, जल्दी करें।
बन गया 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 18। देखो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो ऑब्जर्व किया करो, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन बड़ी काम आएगी। सही लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या 5 टू पावर x इक्वल्स टू 25 नहीं होगा? तो क्या 5 का x इक्वल्स टू 5 स्क्वायर नहीं होगा? तो क्या x इक्वल्स टू 2 नहीं होगा? हाँ, प्लस माइनस टू दोनों होगा, प्लस माइनस टू दोनों होगा, आंसर ही ये। क्योंकि वो अंडर रूट लेंगे ना हम, अंडर रूट लेंगे तब तभी तो आएगा। तो पावर कंपेरिजन यहाँ पे +2 हो या -2 दोनों ही केस लागू हो जाएगा। +2 होगा तो ये सही रहेगा, -2 हो तो ये ऊपर चला पलट जाएगा, तो ये ऊपर ये नीचे, फिर वही आ जाएगा। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 खत्म। अब देखो, जिस तरह आपने पहली एक्सरसाइज पढ़ी, अगर आपने एक ऑब्जर्वेशन किया हो तो आपको एक एक टाइप का क्वेश्चन हम धीरे 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 करते हुए एक्सरसाइज में सिखाते हैं। मतलब उसको बनाई कुछ इस तरह से गया था कि एक टाइप के क्वेश्चन है, कुछ मिसलिनियस आ जाए, फिर जब अगला टाइप सीखें तो पिछले वाले बने रहें। मतलब ऐसा नहीं हुआ होगा एक्सरसाइज करते समय कि आपने एक टाइप किया, उसी टाइप के मिले, अगला टाइप किया तो पिछले टाइप भूल जाओ। तो आपने जब सेकंड दूसरी चीजें सीखी तो पहले वाली यूज होती रही। कुछ इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न हमने जब इसको अरेंज किया था, इस तरह अरेंज किया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अब आप कंप्लीट हैं, आपको रेशलाइजेशन भी कंसेप्ट क्लियर है, रूट निकालना भी आता है, फिर रूट निकालना और रेशलाइजेशन करना एक साथ के क्वेश्चन आए। कुछ स्पेशल क्वेश्चन बने जो पूछे नहीं जाते हैं आजकल, लेकिन पूछे जा नहीं सकते, ये कोई कह नहीं सकता। उसमें थोड़ा बहुत ध्यान देना है, जैसे कुछ क्वेश्चन में इसको एक्स मान लो, बन जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, जब आ जाते तो लगता है अच्छा जी जरा सी बात में बन सकता है, प्रैक्टिस करते समय इनको कहीं ना कहीं हमें दिमाग में रखना होता है। तो जब टॉपिक आप रिवाइज करें तब भी दिमाग में रखें कि जब आप नए एग्जाम देने जाने वाले हैं तब वहां पर कौन सा क्वेश्चन किस समय कैसे आएगा ये किसी को नहीं पता होता, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि आएगा और तुरंत देखते ही टिक करने की जैसी स्थिति बनाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आ सकता है उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। बस इररिलेवेंसी, मतलब ये जो रेंज है ना, इसमें यहां से यहां तक तैयार, इससे ऊपर जाना नहीं, नीचे से कुछ होगा नहीं। ये रेंज है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बालों में, बालों के, तो उनमें आप ऊपर ना जाएं। कभी कभी हम नए सीखने के चक्कर में रिलेवेंट चले जाते हैं, ये ना जाएं बस, बाकी तो सब कुछ सीखने लायक होता है, ठीक। और कुछ क्वेश्चन जो कंडीशनल होते हैं तो जरूर सीखने वाले होते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में इस तरह से क्वेश्चन सीखे, सेकंड एक्सरसाइज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है, ठीक। जैसा कि अर्थमेटिक से पैटर्न हम लोगों ने लेके जाया, तो एडवांस में भी वैसे ही सेकंड एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगी। तो उसमें जो क्वेश्चंस आपके डाउट आएंगे वो डाउट डिस्कशन होगा। बस इतना कहूंगा कि इस जो दो आपके पास आज और कल का टाइम है, तो थोड़ा मेहनत कराएगा। क्यों? क्योंकि डाउट्स होंगे नहीं, तो क्लास का समय बचाना है, तो आप तेजी से लगा डालें, जो डाउट हो पूछ डालें। तो आपने सॉल्व किए होंगे, इधर संडे का समय मिला, तो जो डाउट्स हो वो पूछ लें, थोड़े बहुत बच जाएंगे तो अगली क्लास में बता दिए जाएंगे, फिर हम लोग अलजेब्रा में एंट्री कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो
डाउट्स के लिए फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 7। सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, बदला गया हो, अब क्वेश्चन दिखा दे लाइक। लिखा हुआ रूट के अंदर 1.5 टू द होल क्यूब प्लस 4.7, यही तो है, तो शांत रहिए फिर, प्लस 3.8 टू द होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8, and this is to divide by 1.5 to the whole square plus 4.7 to the whole square plus 3.8 to the whole square minus 1.5 into 4.7 minus 4.7 into 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5। ठीक, वैसे हम आपको अलजेब्रा में सब चीजें दिखाएंगे, लेकिन अब यहाँ आ रही तो पहले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि हम सभी जानते हैं कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ओपन किया जाए, एक्सपेंड किया जाए, तो फैक्टराइज करने पर रिजल्ट आता है a प्लस बी प्लस सी, अंदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इनको नहीं पता दिमाग में रखिएगा, ठीक है, अलजेब्रा पढ़ते समय इससे खूब डिस्कशन करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अंदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आपका इसका रिजल्ट है। अब इस स्थिति में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है कि आप देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिखा, तो ऊपर जब आप देखेंगे तो आप ये सिंपली पाएंगे कि अगर मैं ए को 1.5, बी को 4.7 और सी को 3.8 सोचूं, तो आपके सामने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिखा हुआ है। तो आपका न्यूमरेटर वाला जो फॉर्मूला है, न्यूमरेटर एक्सपेंशन है, वो आपका अपने आप ए प्लस बी प्लस सी और अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है। ठीक, और नीचे अगर आप देखें तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो नीचे भी आपके सामने ये फॉर्मेट बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस स्थिति में कुल मिलाकर हम ये पाएंगे कि ये इससे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, तो जो रिजल्ट विल बी ए प्लस बी प्लस सी, तो जो रिजल्ट का मान आ जाएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी आएगा तो ऐसी परिस्थिति में आपके सामने 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8 द टोटल इज 10 ना। आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 8, 9, 10, 10th नंबर देखें, ये है ना, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर।
अब कंपैरिजन करने के लिए चीजें अलग अलग करनी होंगी। तो 0.5 टू द होल स्क्वायर, रूट के अंदर 0.4749, क्यूब रूट ऑफ 0.008 कॉमा 0.23, ऐसे लिखा हुआ, मान लो हमने दोबारा लिख लिया। अब सबसे छोटी बतानी थी तो 0.25, ये 0.7, ये आपका 0.2 और ये आपका 0.23। तो अब आपको अगर सबसे छोटी संख्या बतानी है तो साफ साफ समझ में आ रहा है, इन दोनों में ये बड़ी है, इन दोनों में ये बड़ी, साफ साफ दिख रही कौन बड़ी है कौन छोटी है। 0.2 सबसे छोटी दिख रही, इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी वैल्यू इन सभी में सबसे छोटी होगी, मतलब ये सबसे छोटी होगी। तो आंसर विल बी 0 पॉइंट क्यूब रूट ऑफ 0.008 विच इज द स्मॉलेस्ट। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एम और एन नाइन नंबर क्वेश्चन, 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.69 इंटू 0. कुछ क्वेश्चन है जिनका करेक्शन कराया गया होगा तो वो इस तरह से है। यहाँ पे प्लस लगा, वो गलत लगा, माइनस इंटू कर लीजिए, ठीक। अभी नहीं बताना, सबको आ गया? अभी उठा दो हाथ, मतलब अगर पूछना हो तो। जो हमने लिख तो लिया ही मान लो, तो अगर किसी को पूछना हो तो अभी पूछ सकता है, बाद में नहीं हो पाएगा कुछ। बढ़े आगे, सबको आ गया? बताइए फिर कैसे होगा, बैठ जाइए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 नंबर देखें, यही है। चलो, ये आपका लिखा है 2.89 टू द होल पावर। जो आपका 0.5 है उसको हम लिख सकते हैं 1/2। बोलो सही है? थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है 2 माइनस 0.5 टू द होल स्क्वायर कामा 1 प्लस 0.5 अपॉन, ये आपका 0.5 और कॉमा √3, ठीक है। तो ये जो आपका 1 माइनस 1/2 था, यहां तक पहुंच गया। अब यहां पर सिंपली देखा जाए तो आप पाते हैं ये आपका 1.7 कॉमा 2 माइनस 0.25 कॉमा 1 प्लस 1 कॉमा 1.732, सही है। यहां पर ध्यान दीजिए तो 1.7, ये आपका 1.75, ये आपका 2 और ये आपका 1.73 या 732, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है सबसे बड़ी कौन, साफ साफ इसमें 2 सबसे बड़ी दिख रही, अगर 2 बड़ी है तो यही बड़ी है, फिर तो यही संख्या बड़ी, आंसर नंबर सी। इसमें आप कर दो, ठीक है।
इसमें इधर कर दो सेट इंडिसेस, और परसों से लेब्रा स्टार्ट हो रही 14 तारीख से, ठीक। फिर अपलोड करो, अगर अपलोड कर दिया तो हटा दो। थर्टीन 14 13 देखो, अमंग दिस विच आर द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। जब भी इस तरह के नंबर्स आपके सामने आएंगे तो कंपैरिजन करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप पावर सेम कर पाए या फिर आप बेस सेम कर पाए। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप 2 को 3 बना लें या 3 को 2 बना लें, इसलिए पावर को सेम किया जाता है। प्रोसेस क्लियर कर लीजिए, फिर आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। जैसे यहां ध्यान दीजिए, इसको अगर देखेंगे तो आप लिखेंगे 2 टू द पावर 1/2, इसको लिखेंगे 3 टू पावर 1/3, इसको लिखेंगे 5 टू द पावर 1/4, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 1/3। कोई डाउट? अब कुछ ऐसा सोचो जिससे सब डिवाइड कर सकें। 12, अप्लाई पावर 12 ऑल ऑफ देम, अप्लाई पावर 12, सभी पर पावर 12 अप्लाई कर देता है। पावर 12 अगर अप्लाई करते हैं तो 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर 12, कॉमा 3 टू द पावर 1/3 टू द पावर 12, कॉमा 5 पावर 1/4 टू द पावर 12, कॉमा 2 टू द पावर 1/3 टू द पावर 12। सभी पे पावर 12 अप्लाई कर देता है ताकि सबकी एक जैसी पावर हम बना पाए। तो आप पाएंगे 2 टू द पावर 6, 4, 5 पावर 3, 2 की पावर 4। इससे क्या होगा, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां देखें 2 की पावर 6, 64, 81, 16। क्योंकि सभी पे हमने एक जैसी पावर अप्लाई की थी, तो जिसका रिजल्ट बड़ा है वो बड़ा है, जिसका रिजल्ट छोटा है वो छोटा है। भाई अगर दो अलग अलग नंबर हम दोनों को स्क्वायर कर दें तो जो नंबर बड़ा होगा उसका रिजल्ट भी तो बड़ा आएगा, जो छोटा होगा उसका रिजल्ट छोटा आएगा। तो सभी पे जब पावर 12 अप्लाई की तो जिसका रिजल्ट बड़ा आ रहा है वो बड़ा रहा होगा, जिसका रिजल्ट छोटा आ रहा है वो छोटा रहा होगा। अगर इस बात से हम एग्री करते हैं तो इन दैट सिनेरियो हम सिंपली पाते हैं कि विच इज द ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन आया, ये आया। अगर ग्रेटेस्ट से आया तो 5 का 4th रूट, आंसर नंबर ए। तो इस तरह जो आपका 4th रूट ऑफ 5 है वो आपका इसका ग्रेटेस्ट नंबर है। ये आपको इस क्वेश्चन को करने का एक्चुअल पैटर्न है। इस एक्चुअल पैटर्न को थोड़ा सा सरलता से भी अप्लाई किया जा सकता है। देखिए आंसर, ये मतलब पूरा एक्सपैंड है, इसमें पूरा सॉल्व किया गया। अब इसी को देखो, और तो नहीं है, इसी को दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं हम, कोई तरीका नहीं है और नहीं हो रहा। उन्हीं न पावर्स को देखिए जो आप यहां कर रहे थे वो यहां करेंगे। ये स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ 2 है, ये क्यूब रूट है 3 है, 4th रूट है 4 है, ये आपका 3rd क्यूब रूट है 3। इन सबका एलसीएम 12। तो अगर 12 करना हो तो यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा 6 का, क्योंकि 2 तो पहले ही से, तो अंदर भी 6 का हो जाएगा। क्योंकि यहां लिखी हुई पावर हर है, यहां लिखी हुई पावर अंश है। सोचो, आपको याद है कि जब यहां की पावर इसके डिनोमिनेटर में जाती है तो अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई कर दें 4 का तो यहां भी 4 का, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बैलेंस है। वही काम तो आप कर भी रहे हैं। तो वही यहां कर दें, यहां मल्टीप्लाई कर दें 3 का, यहां मल्टीप्लाई कर दें 3 का तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां मल्टीप्लाई कर दें 4 का और यहां 4 का तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब अगर आप लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। हम कह सकते हैं 12th रूट ऑफ 64, हम लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 81, हम लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 125, हम लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 16। इससे क्या होगा, दूसरे स्टेप में हमको नजर आने लगेंगी चीजें। यहां जबरदस्ती स्टेप बनाते घूम रहे हैं हम, ठीक। तो सबसे बड़ा कौन, ये, तो आपका आंसर हो गया। नहीं है समझ में, तो इसको ऐसे भी किया जाता। इसके बाद एक तरीका ये बनता है जो डिपेंड करता है दिए डेटा के ऊपर, कि आपने क्वेश्चन देखा, अब हमें सिर्फ आंसर टिक करना है, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी हमें आंसर ही टिक करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, है ना। ऐसा तो चाहिए नहीं कि हमको 4 की 4 स्टेप भी होंगे तभी हम मानेंगे, तो स्टेप्स तो चाहिए नहीं होते। तो आप दूसरा तरीका यह आता है कि अगर आपको मौका मिले, तो मैं अगली बात बताने जा रहा हूं, उससे भी आंसर टिक किया जाता है।
क्या आपने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 3 कॉमा फोर्थ रूट ऑफ 5 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 2। हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कि किसी भी तरह मेरा मतलब निकालने का पार्ट है कि किसी भी तरह हम ये चाहेंगे कि हम ग्रेटेस्ट हमको चाहिए। अगर ग्रेटेस्ट चाहिए तो लोएस्ट वाले कट हो जाएं, अगर ग्रेटेस्ट चाहिए तो लोएस्ट वाले क्या हो जाए, कट हो जाएं। सबसे पहले एक एक करके देखे, क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 2 में साफ साफ नजर आ रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 3 बड़ा होगा, तो इसकी कहानी खत्म। मतलब अगर चलो कोई बड़ा हो ना हो, ये बड़ा नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले भाई क्यूब रूट ऑफ 3 अवेलेबल है। अगर 10 नंबर वाला वहां अवेलेबल है तो 9 नंबर वाला तो ग्रेटेस्ट नहीं होगा, 10 से ऊपर कोई लाएगा तो टी को ग्रेटेस्ट होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3 में क्यूब रूट ऑफ 3 की वैल्यू ज्यादा आएगी, ये तो मतलब देखते ही नजर आ रहा है, तो हम एक को कट कर सकते हैं। ये काम हमेशा नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन के दिए गए डेटाबेस पर डिपेंड करेगा। जब मौका लगे तो करो, नहीं लगे तो ना करो। कभी कभी मिला जुला के कुछ कट गए, कुछ सॉल्व हो गए, हमको सबको सॉल्व करना पड़ा। अब हमारे साथ एक दो हम काट सकें कि ये तो नहीं होंगे, फिर 3 2 बचे, 2 को सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से मिला जुलाकर हम चीजों को जल्दी आंसर कर पाएंगे। तो हमने देखा कि यहां पर हमने क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 3 को देखा, स्टूडेंट अप्रोच। ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, हमने देखा बार बार क्वेश्चंस को इस तरह आते हैं तो एक अप्रोच बनाने बन जाती है अपने आप करते करते, कि हमने देखा तो ये कट हो गया। तो अब जैसे इसके बाद आगे बढ़े, फिर हमने सोचा कि क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ, इसमें तो ये ऑलरेडी कट चुका है तो कोई बात ही खत्म हो गई। अब यहां आ जाओ, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 और फोर्थ रूट ऑफ 5। थोड़ा ध्यान सोचिए, 5 का फोर्थ रूट, तो 5 का फोर्थ रूट को 5 के स्क्वायर रूट में लाओ तो 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट। नहीं समझे, मैं कह रहा हूं 5 के ऊपर पावर फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट को अगर स्क्वायर रूट में लाना हो तो एक बार रूट ले लो, तो 5 का रूट हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉइंट समथिंग और स्क्वायर रूट ऑफ 2, नेचुरली ये बड़ा होगा। ये बात कौन कितने लोग नहीं समझ पाए। मतलब मैं इसको मन ही मन सोच रहा हूं कि अगर मैं इसको चाहूं तो मैं ऐसे, जैसे एग्जाम्पल ही सोचो, जैसे फोर्थ रूट ऑफ 4 लिखा है तो मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, तो क्योंकि इसका डायरेक्ट निकला। अब यहां पे 4 की जगह 5 लिखा होता तो मैं 2 पॉइंट समथिंग लिख देता कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, पता नहीं क्या आएगा, जो आएगा देखा जाएगा। ठीक, तो इसी बात को मन में सोचा, और मन में सोचते हमने सोचा कि भैया अगर इसको स्क्वायर रूट बनाना होता, ये काम सब माइक्रो सेकंड्स में होते हैं, इसको स्क्वायर रूट बनाना होता है तो इसका मानना था स्क्वायर रूट के अंदर 2 पॉइंट समथिंग, तो इन दोनों में किसी भी हालत में इसकी वैल्यू बड़ी नहीं होगी, यही बड़ा होगा, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। क्यूब रूट ऑफ 2 और स्क्वायर फोर्थ रूट ऑफ 2 बचा, फोर्थ रूट ऑफ 5 हमारे पास बचा। ठीक है, अब हमारे पास सिनेरियो कि क्यूब रूट ऑफ 2 लेना है, स्क्वायर रूट फोर्थ रूट ऑफ 5 लेना है। इन दोनों में हम कट नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों को में से हम किसी एक को कट नहीं कर पा रहे, तो इतना हम सॉल्व कर लें, या फिर सोच पाए कि जो हमारा क्यूब रूट ऑफ 3 होगा, क्यूब रूट ऑफ 2 3 होगा, वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब जब फोर्थ रूट ऑफ लिखा है तो 1.41, वो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इतना एग्जैक्ट जाकर पॉसिबल नहीं कि आप सोच पाए, तो इतना सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हुआ, 3 हमारे कट हो गए। अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे 4 हो गए हैं, 4 हो गए, देखिए 81 हो गया, या 3 हो गया, 3 हो गया 125, तो अपने आप ये खत्म, ये बड़ा हो गया। जो काम हमने यहाँ किया था उतना काम हमें कम करना पड़ा। कभी कभी होगा ये भी नहीं कराना पड़ेगा, ये भी कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो एक ही बचेगा, तो हमारा काम पूरा बन जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, हमने 3 4 थे, 4 में 2 तो कट कर लिए, देखते ही अब 2 बचे, 2 में 1 2 को सॉल्व कराना पड़ा। कभी कभी क्या होगा कि आपको एक भी सॉल्व नहीं कराना पड़ा, 3 कट जाएंगे। ठीक, तो आप चीजें जो होंगी आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। ये देखते ही समझ आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये एक ही बचा, यही हो ही सकता है, तो बिना सॉल्व किए हम टिक कर पाएंगे। ठीक, लेकिन ये कोई इसमें ये नहीं, ये आपको डिपेंड करेगा दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ 2 सॉल्व कराने पड़े, 2 कट पाए, बाकी ये नोट कर लीजिए। इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, ध्यान समझ लीजिए। कोई डाउट हो भी हाथ उठाइए।
नोट कर लिया? कोई डाउट हो हाथ उठाइए। कंफर्म? फोर्टीन कंफर्म? ठीक है। 15 15 नंबर बताना। 15th नंबर 16 17 4096 स्क्वायर रूट ऑफ एंड देन क्यूब रूट ऑफ दिस। इसको अगर आप देखें तो ये डेसिमल जो है 6 डिजिट है, तो वो तो ठीक है, लेकिन 4096 डिवाइडेड बाई ऐसे लिख सकते हैं? कोई डाउट है? इतना सरल सवाल है, इसमें अगर फंस रहे तो इस तरह करिए पहले, फिर आपको समझ में आने लगेगा। क्यूब रूट ऑफ, अब अगर इसका क्यूब रूट सोचें तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 100, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 100, और इसका 16। अब उसके बाद स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट 4 और इसका तो 0 पॉइंट हो गया। 18 16 देखिए डांस, स्क्वायर रूट ऑफ -√3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4√3। इसको सोचिए, याद है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इतना सा क्वेश्चन है, इतने बार आ चुका है कि वो डिजिट रिपीट हो रहे, याद हो जाती। इसको होल स्क्वायर बनाना सिखाया था, मतलब इसको अगर आप देखेंगे तो आप सीधे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -√3 प्लस रूट के अंदर 3 प्लस 8 इंटू 2 प्लस, कोई डाउट हो हाथ उठाइए। सही है, इसका स्क्वायर रूट ये निकला। थोड़ा और ध्यान देंगे तो आपके सामने आएगा रूट के अंदर -√3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस 8√3। कोई दिक्कत समस्या? स्क्वायर रूट ऑफ -√3 प्लस 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये आपका 4 प्लस √3 बाहर आ जाए। कोई डाउट वहां तो रही? इसको तो ब्रेक कर पा रहे हैं ना आप? अगर यहां तक बात क्लियर है तो ऐसी कंडीशन बात पूरी हो गई। ये आपका √3 कट जाएगा, बचेगा कितना 4 और 4 का स्क्वायर रूट। हो गया 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6
7, 8, 29, 30। कितने दिए थे? पूरे तो नहीं दिए होंगे, इतना तो हमें आप लोगों के ऊपर भरोसा है कि हमने पूरे नहीं दिए होंगे। कितने दिए थे बताओ? हमने कहा था अपने हिसाब से मैक्सिमम लगा लीजिएगा। 120 कहा था। टोटल कितने? एक्चुअली हाँ, उसी दिन हमारे पास कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि जैसे आयोग का सिलेबस कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो आपका थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा है, तो थोड़ा इसको नीचे लाइए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखा गया है। लेकिन उन लोगों से हमारी सलाह है थोड़ा मेहनत बढ़ा दीजिए, कंपटीशन तगड़ा है। ठीक है आप इसीलिए मैं भी लास्ट ईयर मार्च में, बहुत ज़रूरी था वैसे तो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं आज से लगभग 15 साल 14 साल पढ़ाते हुए हो गए। तो एक बहुत ज़रूरी जगह, मतलब शादी में जाना था तो जाना पड़ा, मतलब कुछ युद्ध स्तर की बातें होने के बाद फिर जाना पड़ा। तो ये ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं लगभग जाने आना मिला के 4-5 दिन की छुट्टी करके गया था पिछले वर्ष, तो राजस्थान। तो वहाँ लोग बात कर रहे थे कि नहीं नहीं, अभी ये स्टेनो ये स्टेट का ये सब निकल जाता है, एसएससी बहुत कठिन है, तो ये यूपी और बिहार वाले ही बहुत अच्छे से निकाल पाते हैं। तो इस बात पे आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन इसमें मेहनत भी लगती है बहुत तगड़ी, है ना। तो अगर आपको एसएससी में मेरिट में स्थान बनाना है तो इतना करना पड़ेगा। ठीक है, जिनको भी लगता है एडवांस तेज चल रही है, थोड़ी मेहनत बढ़ाइए। आप ये देखिए कि एडवांस आपको समझ आ रही है, अगर आपको समझ आ रही है तो इसका मतलब आप अपनी थोड़ी कैपेसिटी, थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाइए, तो चीज़ें कर लेने लगेंगे क्लास के पहले। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप बताइए, मैं बिल्कुल धीमे करूँगा। जब मैं कोई चीज़ समझाते समय नहीं तेज करता हूँ, लेकिन जब आपको चीज़ आने लगी तो उसमें क्या करूँगा, क्लास में खड़े रहें, ये तो मतलब नहीं होगा, फिर तो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो दूसरा तरीका मेरे पास, जब हमने कंटेंट प्लान किया, जब चीज़ें इकट्ठी की, पूरा ऑर्गेनाइज किया, तो उस समय पर रास्ता था कि मैं क्वेश्चंस की संख्या कम कर देता। एक टाइप के क्वेश्चन बता दिए, उनकी संख्या कम कर लो, फिर उससे क्या होता है, प्रैक्टिस ना उतनी मजबूत हो नहीं पाती है। फिर जब आप एग्जाम देने जाते तो आप कहते हैं मेरा टाइम कम पड़ जाता है, मतलब आता तो है मुझे पर टाइम कम पड़ जाता है। तो टाइम कम तभी नहीं पड़ेगा जब आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। ये चीज़ें देखने के बाद ये तो सोचना ही नहीं है कि कैसे करें, कैसे करें तो इतने बार हो चुका है कि कैसे करें वाला स्टेप ही गायब है हमारा। बात समझे, जब भी आप कंपटीशन के पेपर में समय की बात करते हैं तो वो सिर्फ तभी अट सकता है क्वेश्चन, मतलब हमारा मैथमेटिक्स ऐसे चलता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट इक्वेशन हमारे दिमाग में ऐसे चलता है कि इसको ऐसे करेंगे इसका सॉल्व सोल्यूशन होगा। तो ये जो कैसे करे वाला है ना, ये इतना तेज हो चुका है जैसे नहीं इंटरनेट चलता है कि इमेजेज इतनी तेज आती है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि इमेज आ चुकी है। तो इसलिए हमें नहीं पता चलता है कि कोई डेटा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा होता है। इंटरनेट इसी कॉन्सेप्ट पे तो चलता है इंटरनेट, कि कोई डेटा तुरंत पहुंचता है, वो टाइम इतना कम होता है कि पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि रियल टाइम आदमी बैठे हुए। तो कहने का मतलब ये कि ये जो प्रोसेस है ना बीच वाला कैसे करें, ये इतनी तेज चलने लगता है हर बार 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 इतने बार करते करते प्रैक्टिस की वजह से कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये भी एक स्टेप था, हम सीधे उतर जाते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे गांव में लोग चरी काटते हैं, उनको कभी देखिए तो वो ऐसे काटते हैं जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब उन्होंने पकड़ा, कब उन्होंने अपना हंसिया चलाया और कब उठा के रख दिया। कभी देखिए, अरे उसे घास चरी कुछ भी कहो एक ही बात है। देखा हो कभी किसी किसान को, अरे आप लोगों ने खुद देखा होगा किसी न किसी, कुछ ही लोग होंगे जो गांव संबंधित नहीं होंगे, ठीक है, बाकी लगभग लोग बैठे ही होंगे यहाँ जिन्होंने कभी ना कभी गांव में देखा होगा। तो जब किसान अपने जानवरों के लिए चरी काटता तो कैसे काटता है, पकड़ता है, स्टेप कई सारे हैं, पहले पकड़ेगा, फिर हंसिया अंदर जाएगा, फिर कट करेगा, उसका एक लेंथ है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कट जाए, सब कुछ फिर काटेगा और रखेगा। ये सारे प्रोसेस इतनी तेज रहते हैं कि आपको सिर्फ दो चीजें दिखाई देंगी, पकड़ा और ये आया, बीच के सब गायब। ठीक है, तो बस वैसे ही मैथमेटिक्स जब आती है ना पकड़ में, तब हमारा टाइम बचता है। और जब मैथमेटिक्स में ये स्टेप बन जाते हैं तो रीजनिंग में अपने आप स्पीड बन जाती है, क्योंकि जो थॉरो प्रोसेस है वो ये कहता है कि कितने कितने अप्रोचेज हैं। मैथ में इतनी ज्यादा अप्रोचेज हैं कि रीजनिंग में अप्रोचेज की संख्या उसकी तुलना में बहुत कम है। और जब हम इतनी ज्यादा तैयार कर लेते हैं तो उन्हीं में कुछ ना कुछ इधर सेट होता है और सोचने की कैपेसिटी बढ़ चुकी होती है, फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस में आते हैं। यही दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टाइम ले रहे होते हैं, और जब इनमें हम अपनी इस प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एग्जाम में टाइम नहीं कम पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा तेज करिए, क्योंकि अगर हम 221 क्वेश्चन स्टार्ट कर पाए हैं और एक हफ्ते पूरा जा चुका है, तो ऑन एन एवरेज तो हम बहुत कम क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है तेज है, इट मीन्स थोड़ा मेहनत बढ़ाने की जरूरत है।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो क्लास में, क्लास के बाद आप खूब पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आप थोड़ा और टाइम दीजिए, ठीक है। और जब भी आपको लगे कि टाइम कम पड़ रहा है तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। किसी को भी लगता है कि मेरा टाइम, मैं पूरे दिन मैथ ही लगाते रहता हूँ, तो वो उस दिन करे 24 घंटे माइनस सोने का टाइम, माइनस नाश्ता करने का टाइम, माइनस नहाने का टाइम, सब अपना घटा लो और फिर अगर अपना हिसाब अपने आप को दे लेना तो बता देना, वो दे ही नहीं पाओगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बर्बाद कर रहे हैं। बस जैसे वो कंसिस्टेंसी बनने लगे, हम बैठने और पढ़ने में लगातार टाइम को यूज करने लगेंगे तो आप फिर हमारे पास कोई टाइम नहीं कम पड़ेगा। और जैसे आप बीच बीच में ब्रेक करेंगे तो टाइम आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा आप 6 घंटे पढ़ चुके हैं, बट लगातार 6 घंटे पढ़ने और 6 घंटे पढ़ने में अंतर होता है, ठीक। तो यही किया करें, मैथ का काम जितना भी आपने डिसाइड किया, मैं 100 क्वेश्चन लगाने, 50 क्वेश्चन लगाने, एक बार बैठें और तब तक नहीं उठें जब तक वो ना हो जाए, उसके अलावा कुछ ना करें उतनी देर, आपको कभी टाइम कम नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। जिसमें जो डाउट नहीं आ रहा है वो मार्क कर दीजिए, क्लास में पूछ लीजिए, ठीक। चलिए वापस आते हैं, 30 तो हो गया, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, अप टू 40, किसी को डाउट? 41, 42, 43, 44, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, कोई बात नहीं लगी। दो अंकों की वह संख्या 2 टू द पावर 12n माइनस 4 टू द पावर 4n, सॉरी 6 टू द पावर 4n के इकाई और दाई अंक से बनी हो, एक n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो n तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ठीक है नहीं, n का मान तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है बताइए आप? पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? और कोई 0.5 कंफर्म? रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या है, उसमें पॉइंट लग जाता है, बैठी। बगल में बताइए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का अंतर क्या होता है? जब 0.5 आ जाए तो रेशनल होता है, ठीक है। मिलजुल के बता दीजिए लेकिन चलो। रेशनल इरेशनल का डिफरेंस बताएं, रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर। यहां से मैथ शुरू होती है, मैथमेटिक्स जब नाम आता है तो सबसे पहले आते हैं नंबर्स। चलिए वापस आई क्वेश्चन। तो यहां पर n जो है वो आपका क्या है? इंटीजर है। इंटीजर 1 2 3 4 5 नंबर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू डेट, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जिनको भी नहीं याद है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होंगी। वैसे अर्थमेटिक की शुरुआत में पढ़ाया जाता है, लेकिन कम से कम नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिमाग में रखिए कि क्या इंटीजर्स होते हैं, क्या रेशनल होते हैं, क्या इरेशनल होते हैं, है ना। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फिर जहाँ पे वो इंडेक्स में, हमारी इंडेक्स में जहाँ आता है वहाँ हम अपना पढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डेट ऐसे जैसे नंबर जाते हैं जिसमें डेसिमल नहीं है, सिर्फ परफेक्ट नंबर, ये इंटीजर्स हैं। जीरो के बाद 1 से ये पॉजिटिव इंटीजर और उधर -1 -2 ये निगेटिव इंटीजर, जीरो ना इधर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। तो जैसे क्वेश्चन ने कह दिया कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के बजाय हम एक काम करते हैं, नंबर n को लेकर हिट करा लेते हैं। जब n कोई भी नंबर हो सकता है तो 1 से क्या प्रॉब्लम है? पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, 1 से छोटा पॉसिबल नहीं, हमें अपनी कैलकुलेशन सॉर्ट करनी। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 2 टू द पावर 12 माइनस 2 टू द पावर, सॉरी 6 टू द पावर 4, हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, 2 टू द पावर 12 माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू पावर 4, 2 टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हैं और ये आपके सामने 2 टू द पावर 8 माइनस 3 टू पावर 4, ये हमको सॉल्व करना आता है। 2 टू पावर 4 16 होता है और 2 टू द पावर 8 256 माइनस 81, कितना है टोटल? 28
100। तो लास्ट दोनों अंकों से बनी जो संख्या है, जब 2800 आ गया तो उसने कहा इकाई और दाई से क्या बन रहा है, तो 1 और 10 से बन रहा है 0 0। तो आंसर होगा 0 0। तो जो 100 लिखा है वो 100 गलती से लिखा है 0 0। हो गया। बढ़ते हैं आगे। 44 के बाद 45। 45 देखें, ध्यान समझिए, अच्छे सवाल है। जब भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कंपैरिजन के लिए, जिनमें ये तुलनात्मक अध्ययन कराना होता है कि नंबर्स जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो रूट के अंदर जैसे इस तरह लिखा हो उसमें सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी हो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम बात करें तो हमें ये देखना होगा कि इनका सम इक्वल है डिफरेंस इक्वल। ध्यान सुनिए मेरे स्टेप, पहला स्टेप ये देखना होगा कि इनका सम इक्वल है या डिफरेंस इक्वल है। वैसे सीधे सॉल्व करके बता सकता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऑब्जर्व करिए जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे। 8 5 7 6, अगर सम इक्वल हो तो स्क्वायर करते हैं। ध्यान सुनिए, लिखने से काम नहीं, लिख भी लोगे तो फिर भूल जाओगे, सुनोगे तो समझ में आएगा। सम इक्वल हो तो स्क्वायर करते हैं, डिफरेंस इक्वल हो तो रेशनलाइज करते हैं। सम इक्वल हो तो डिफरेंस इक्वल हो, क्यों करते हैं समझ में आएगा। ये सम इक्वल है तो स्क्वायर करो। स्क्वायर करने से होगा क्या, ये स्टेप दिमाग में रखिए, स्क्वायर करने के बाद क्या हो रहा है, इसलिए अपने आप याद रहेगा स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 13 प्लस 2 रूट 40। कोई डाउट वहां तो रहो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आएगा। फिर देखो 13 प्लस 2 रूट 42, 13 प्लस 2 रूट 30, 13 प्लस 2 रूट 22। मतलब होगा ये कि ये वाला क्योंकि सम इक्वल था तो ये वाला पार्ट हो जाएगा सेम, तो डिपेंडेंसी हो जाएगी इस पर, जिसका ये बड़ा वो बड़ा, जिसका ये छोटा वो छोटा। अब हमने देखा हमें सबसे छोटी चाहिए, तो 40 42 30 22, 22 छोटा है, इसका ये वाली संख्या सबसे छोटी 11 प्लस 22। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर ये भी नहीं करना है। जब हमें पता है कि जब हम स्क्वायर कराएंगे तो जो a प्लस बी वाला पार्ट है वो तो इक्वल आएगा 13, इंटू वाला जो आएगा 2ab उस पर डिपेंडेंसी होगी। बोलो, अगर उस पर डिपेंडेंसी को तो हमने कहा देखो 8 5 40, 42 10 3 30, 22 सबसे छोटा मिला आंसर। अब चाहो तो लिख सकते हो, सम इक्वल हो तो स्क्वायर कराते हैं, डिफरेंस इक्वल हो तो रेशनलाइज कराते हैं। अब रेशनलाइज वाला आगे जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। हो गया होगा 46 7 40। अब देखो डिफरेंस इक्वल है, दो दो का डिफरेंस, सम इक्वल नहीं है, डिफरेंस इक्वल है। डिफरेंस इक्वल रेशनलाइज कराते हैं, रेशनलाइज कराओ इसका। ठीक, रेशनलाइजेशन कराओगे तो आप करोगे, मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ बाकी सब लिख लूंगा। √17 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √19 प्लस √17 का, मतलब अंश का ही रेशनलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन
√19 प्लस √17। अगर ये आप समझ गए हैं तो अगला आ जाएगा 2/√13 प्लस √11। फिर अगला आ जाएगा 2/√7 प्लस √5। फिर अगला आ जाएगा 2/√5 प्लस √3। कोई डाउट? अब क्योंकि अंश इक्वल है, एज द न्यूमिरेटर इज सेम, क्योंकि अंश क्या है? इक्वल है। एज द न्यूमिरेटर इज सेम, अगर अंश इक्वल है तो बात करेंगे डिनोमिनेटर्स की, हरों की। तो हर जिसका ज्यादा वो कम, जिसका कम वो ज्यादा। बोलो, डिनोमिनेटर जिसका कम रिजल्ट उसका ज्यादा, डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा रिजल्ट उसका कम। हमने से पूछा गया ग्रेटेस्ट, अगर ग्रेटेस्ट पूछा गया तो डिनोमिनेटर जिसका कम होगा, तो इन सब में डिनोमिनेटर सबसे कम ये नहीं होगा। कोई भी बता सकता है कि इसमें ये सबसे कम है। अब डिनोमिनेटर कम तो रिजल्ट ज्यादा, तो आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3 इज द आंसर। ठीक, अब देखो, जब ये बात समझ आ गई तो हम इसको ऐसे देखेंगे, डिफरेंस रेशलाइज होगा, तो जिसका सम कम होगा वो ज्यादा होगा, जिसका सम ज्यादा होगा वो कम होगा। तो यही देख लेंगे, ये ज्यादा है, ये इससे कम है, ये ऐसे, ये सबसे कम है, ये सबसे कम है, तो जब सब नीचे सबसे कम आएगा तो रिजल्ट फोर्टी 47 के बाद 48, 9, 50, अप टू 50। कोई डाउट? 51, 52, 53, 54, 55, 54। इसकी वैल्यू निकालें, यही है ना। 3 प्लस रेशलाइज करेंगे ऊपर नीचे तो हो जाएगा √3/3। इसको रेशलाइज करेंगे तो 3 माइनस √3, नीचे हो जाएगा 6। इसको रेशलाइज करेंगे तो आएगा √3 प्लस 3/-6। कोई दिक्कत इस बात में? यहां तक कोई समस्या? हाथ उठाओ। रेशलाइज करा लिया। अब 6 एलसीएम, ये कितना? 18, ये कितना? 2√3। अब ये आपका कितना? √3। यहां माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, -√3 -3। ठीक, यहां पहुंचे तो आपका √3 ये कैंसिल। ठीक, ये इससे कैंसिल, रिजल्ट इज हो गया। 55, 54/55, 6, 56। देखो
56 नंबर क्वेश्चन, 8 माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट 4 टू द पावर 2/9, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 9/4। सही लग रहा है? 4 को 2 स्क्वायर यहां तक इंटू 2 टू द पावर, ये आपका 3 हो जाएगा। अंदर देखो 2 और ये 1 कितना हो जाएगा 3, और स्क्वायर रूट में तो 3/2। डेसिमल नहीं, डॉट है वो, डेसिमल यहां लगता है, डॉट नीचे लगता है। कंपटीशन के लिए कुछ अंतर नहीं दिखाई देता, अनुभव आता है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में कभी कभी इसको डॉट मानना पड़ता है, इसको डेसिमल मानना पड़ता है, और डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। ठीक न, लेकिन लिखने का सही तरीका है, डेसिमल बीच में आता है क्योंकि नंबर होता है, डॉट नीचे होता है। ठीक, लेकिन ये सब अलग बातें, वो डॉट ही होगा। हो जाएगा 57, 58, 58, 58 नंबर 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं है 58, ये एक चकली क्वेश्चन यहां का है नहीं, चलो कोई बात नहीं। 1/1.4 प्लस 4.7 प्लस 7.10 प्लस 10.13 प्लस 13.16 आपसे क्या इज इक्वल टू, ध्यान दिया जाए तो यहां पर सिंपली 1 माइनस 1/4 अगर हम लिखें तो हमें एक दिक्कत आ रही है कि जब सॉल्व होगा तो ये 3/4 आ जाएगा, तो 1/3 नीचे मल्टीप्लाई कर लिए जिससे ये एडजस्ट हो गया। ध्यान सोचिए, अगर 1 माइनस 1/4 लिखें तो आपका जब एलसीएम लोगे आप तो 3/1 × 4 आ जाएगा, तो 3 दिक्कत कर रहा है, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1/3 से, तो एडजस्ट हो गया। सही लग रहा है? अब यहां देखो, इसको हम 1/4 माइनस 1/7 और यहां पर 1/3 कर लेंगे तो भी ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो 3/4 × 7 आ जाएगा, 3 बैलेंस हो गया। प्लस 1/3 ऑफ 1/7 माइनस 1/10, इसी तरह प्लस 1/3 ऑफ 1/10 माइनस 1/13, इसी तरह प्लस 1/3 ऑफ 1/13 माइनस 1/16। कोई डाउट हो हाथ उठाओ, कोई दिक्कत समस्या नहीं? अगर कोई दिक्कत समस्या नहीं तो 1/3 अब आप कॉमन ले लें, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16। कोई डाउट हो हाथ उठाओ। अगर कोई समस्या नहीं तो ये इससे एलिमिनेट, ये इससे एलिमिनेट। ठीक, ये बचा और ये बचा, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 1/3 1 माइनस 1/16। कोई दिक्कत? अब आप सॉल्व कर लें। ठीक है, हो गया। चलिए, तो अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं कल पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और लगभग जो सेम टाइप के क्वेश्चन वो सीधे आपको आ जाएंगे, जो डाउट होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें और उसके बाद परसों से स्टार्ट करें अलजेब्रा। ठीक,
सर्टेन इंडिसेस में की गई मेहनत अलजेब्रा में काम आई, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन सर्टेन इंडिसेस जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसका बेस बन रहा था। किसी कोई क्लास छूटी हो, सारी क्लासेस ऐप पर अभी अवेलेबल है, ठीक है, उनको कंप्लीट कर लीजिए। नहीं अवेलेबल है तो देख लेंगे हम, ठीक है, परेशान ना होइए। ठीक है, तो सारी क्लास अवेलेबल है, उनको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि ये नहीं हो कि हम क्वेश्चंस जो है रेफरेंस दें कि आप साइड में हमने आपको ये चीज बताई थी और आप कहें कि अभी हमको आती नहीं कोई भी। ठीक है, ओके, तैयार करिए।